भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई, जहां 110 सिर वाला कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहते था। भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी, लेकिन कालिया नाग ने अपने जहर से यमुना नदी के पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भयंकर युद्ध में पराजित किया और उसके सिर पर नृत्य करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण और अरिष्टासुर राक्षस की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृंदावन में एक विशालकाय बैल आया और उसने वृंदावन वासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। जब भगवान श्री कृष्ण उस विशालकाय बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो राक्षस ने विशालकाय बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था, क्योंकि वह अपने गुरु भगवान बृहस्पति का सम्मान नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी क्यों बसाई थी? एक पौराणिक कथा के अनुसार कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ मथुरा में रह रहे थे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार पराजित किया था। मथुरा की ये प्रजा को जरासंध के आक्रमणों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक नई नगरी द्वारका बसाई थी। द्वारका नगरी का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।